Hello students, welcome to the Saint Angels online class. So today we are here with a new video of class 10 subject physics chapter number 2 that is magnetic effect of current. तो बच्चों हमने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि अबाउट एसी जनरेटर. एसी जनरेटर इज a device used to convert mechanical energy into इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो एक ऐसा डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं, एसी जनरेटर. उसका प्रिंसिपल हमने पढ़ा था कल कि प्रिंसिपल क्या होता है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. यानी जब किसी कॉइल से पास हो रहा मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, कम हो या ज्यादा हो, चेंज हो, तो उसमें एक इंड्यूस्ड करंट बनता है जो कि हमारा आउटपुट होता है. ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने के कारण इंड्यूस्ड करंट जो फॉर्मेशन होता है कॉइल के अंदर, यही इसकी वर्किंग का प्रिंसिपल है. तो अब इसके कंस्ट्रक्शन हमने देखे थे कि इसमें आर्मेचर होती है, वही रेक्टेंगुलर कोई दो पोल पीसेस होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल. ठीक है, ए बी सी डी और आर्मेचर कोई. इस आर्मेचर के दोनों एंड्स क्या होते हैं, दोनों एंड्स यानी स्लिप रिंग्स. स्प्लिट की जगह स्लिप रिंग होती है. यहाँ पर डीसी मोटर में क्या थी, स्प्लिट रिंग, आधा आधा हाफ था रिंग का. ठीक है, और यहाँ पर ये स्लिप रिंग होती है जो मेटालिक होती है, होलो होती है, अंदर से खोखली और सिलेंड्रिकल शेप की होती है. ठीक है, यहाँ पर ये होता है कि जो स्लिप रिंग होती है ये इन ब्रशेस के साथ कांटेक्ट में होती है. जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ B1 B2 कार्बन के ब्रशेस है ग्रेफाइट के बने हुए, जो प्रेस करते हैं इन स्लिप रिंग के अगेंस्ट, इन स्लिप रिंग से कांटेक्ट बनाए रखते हैं. ठीक है, यहाँ पर जो स्लिप रिंग्स है वो जैसे ही आर्मेचर रोटेट करती है तो स्लिप रिंग भी घूमती है उनके साथ, लेकिन उनका ब्रश से और स्लिप रिंग का कांटेक्ट कभी खत्म नहीं होता, कभी लूज नहीं होता. ठीक है, जबकि वहां पे स्प्लिट रिंग में डीसी मोटर में वहां पे होता था. ठीक है, यहाँ पर यही बेसिक डिफरेंस है. आइए अब इसकी वर्किंग के बारे में हम पढ़ते हैं कि इसकी वर्किंग क्या है. तो सबसे पहले हम इसकी वर्किंग के बारे में जानते हैं. तो वर्किंग के लिए देखिए कि हम इसको क्या देते हैं, मैकेनिकल एनर्जी. सपोज कीजिए दिस इज योर आर्मेचर ए बी सी डी. ए आपको ये ऐसे दिखाई दे रहा है ना, वर्टिकल प्लेन में. यहाँ आपके आर्मेचर है ए बी सी डी. ठीक है, ए बी सी डी, लेकिन मैं आपको ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में रख करके समझाऊंगा. सपोज कीजिए ये आपकी आर्मेचर है ए बी सी डी. ठीक है, ऐसे वर्टिकल प्लेन में रख करके ना रख करके मैं इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में रख रहा हूँ. ठीक है, आर्मेचर ए बी सी डी. आपने इसको मैकेनिकल एनर्जी दी जिसके कारण मान लीजिए आपने इसे ऐसे रोटेट कराया, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, किसी भी डायरेक्शन में आप इसे रोटेट करा सकते हो. तो सपोज कीजिए ए बी को मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कराया. ठीक है, ऐसे. और जो सी डी होगी, जो सी डी होगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी. अब जो यहाँ पे नॉर्थ पोल रखा हुआ है और यहाँ पे जो साउथ पोल रखा हुआ है दूसरी मैग्नेट का, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या डायरेक्शन होगी, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ. ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर फिक्स है. तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ हो गई. ठीक है, नाउ अब जैसे इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ये आर्मेचर कॉइल रखी हुई है, तो आइए अभी क्या हो रहा है कि सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस आर्मेचर कॉइल के ऊपर से पास हो रही है ना. कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से पास नहीं हो रही. जैसे ही कॉइल रोटेट करती है, मान लीजिए ए बी डाउनवर्ड मूव कर रही है और सी डी अपवर्ड डायरेक्शन में, तो क्या होगा, जैसे ही रोटेट करना शुरू करेगी तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अब इसके अंदर से पास होने लगेगी, इसे क्रॉस करने लगेगी. ठीक है, और जब कॉइल मूव करते 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 90 डिग्री पे आ जाएगी इस पोजीशन में, वर्टिकल पोजीशन में, वर्टिकल प्लेन में, तो क्या होगा, जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे नॉर्थ पोल से निकलेंगी वे सारी की सारी इस कॉइल से, इस आर्मेचर से पास होंगी. ठीक है, तो पहले जब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में थी तब एक भी लाइन क्रॉस नहीं कर रही थी. जब ये धीरे धीरे मूव करने लगी, ए बी नीचे की तरफ और सी डी ऊपर की तरफ, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मूव करने लगी कॉइल, तो क्या हुआ, धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड जो इससे क्रॉस कर रहा था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा और इस वर्टिकल प्लेन में आकर के मैक्सिमम हो गया. और फिर जब दोबारा से ये सी डी जो अपवर्ड आ गई, जो ए बी नीचे की तरफ है, दोबारा रोटेट होगी, और जब सी डी डाउनवर्ड मूव करेगी और ए बी ये वाली साइड अपवर्ड मूव करेगी, तो दोबारा क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे क्रॉस कर रहा है वो धीरे 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 कम होने लगेगा, कम होने लगेगा, कम होते 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 इस पोजीशन पे दोबारा जीरो हो जाएगा. अब सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके ऊपर से गुजरने लगेगी. ठीक है, जब वर्टिकल प्लेन में होती है तो मैक्सिमम लाइन क्रॉस करती है, और जब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में होती है तो जीरो लाइन क्रॉस करती है, यानी चेंज होता है इस पोजीशन से इस पोजीशन में. ठीक है, फ्रॉम हॉरिजॉन्टल पोजीशन टू वर्टिकल पोजीशन हमेशा इंक्रीज होगा, और जब वर्टिकल पोजीशन से दोबारा हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आएगी तो दोबारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जिससे पास हो रही है वो दोबारा डिक्रीज होते होते जीरो हो जाती है. ठीक है, तो चेंज होता है मैग्नेटिक फ्लक्स में. ठीक है बच्चों,
तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड जैसे पास हो रहा है उसमें चेंज होगा तब तब इसमें क्या बनेगा, इंड्यूस्ड करंट। वो क्या कहता है, इसका प्रिंसिपल, वही इसका प्रिंसिपल है। ठीक है, तो अब क्या होगा, सपोज कीजिए यहाँ पे जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन होगी उसके लिए हम आपने एक रूल पढ़ा था इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताने के लिए, क्या होता है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। कौन सा रूल होता है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ठीक है, इस रूल से हम बताएंगे कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट क्या होगी कॉइल के अंदर। सपोज कीजिए अभी कॉइल वर्टिकल जैसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, तो ए बी यहाँ पर है, सी डी यहाँ पर है। ठीक है, इसके दो एंड्स है जो इन स्लिप रिंग से जुड़े हुए हैं। यहाँ स्लिप रिंग्स अलग अलग हाइट्स पर होती है। ठीक है, एक ऊपर होती है, जस्ट इसके नीचे होती है। ठीक है, नाउ ए बी सपोज कीजिए डाउनवर्ड मूव कर रही है, ए बी इज मूविंग सपोज डाउनवर्ड। ठीक है, तो राइट हैंड, और सी डी इज मूविंग अपवर्ड। तो जैसे ही डाउनवर्ड और अपवर्ड रोटेट होंगी, कॉइल रोटेट होने लगेगी, तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड इससे जो पास हो रहा है अभी तो जीरो है, धीरे धीरे से बढ़ने लगेगा इससे पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड। तो ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू दिस कॉइल इट विल डेवलप ए इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन होगी दैट इज गिवन बाय फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल अप्लाई कीजिए ए बी के लिए और सी डी के लिए, और देखिए डायरेक्शन क्या आती है। तो राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग नॉर्थ पोल यहाँ, साउथ पोल यहाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ है। ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। तो हमें राइट हैंड को स्ट्रेच करना है, फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इस तरह से हमें इसे स्ट्रेच करना है कि ये फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। फर्स्ट फिंगर किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड की। थंब किस डायरेक्शन में होना चाहिए, मोशन ऑफ द कंडक्टर रिप्रेजेंट करता है। और मिडिल फिंगर किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो आप देखिए ए बी डाउनवर्ड मूव कर रही है इनिशियली। ठीक है, तो थंब मेरा डाउनवर्ड होना चाहिए, फर्स्ट फिंगर इधर होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, फोर फिंगर। तो देखिए थंब मेरा डाउनवर्ड है। ठीक है, इस कंडक्टर ए बी के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, पहले थंब डाउनवर्ड है, नीचे मूव कर रहा है ए बी, और फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है। और जो मेरा मिडिल फिंगर है, जो आप ये देख सकते हो मिडिल फिंगर, तो किस डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है। या फिर आप इसे ऐसे समझ लीजिए कि सपोज ए बी हमारा अपवर्ड मूव कर रहा है, ऐसे मान लीजिए आप, इसे डाउनवर्ड ना मानिए, ए बी ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम इसे घुमा रहे हैं, ऐसे मानिए ए बी अपवर्ड जा रहा है और सी डी हमारा डाउनवर्ड जा रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे रोटेट कर रही है, ए बी अपवर्ड, ये ए बी अपवर्ड जा रहा है और सी डी जो है हमारे डाउनवर्ड जा रहा है। तो ए बी अपवर्ड जा रहा है तो हम ऐसे रखेंगे। ठीक है, अंगूठा हमारा जो थंब होगा अपवर्ड होगा और जो फर्स्ट फिंगर होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी। जो मिडिल फिंगर है आप देखिए ए टू बी इस डायरेक्शन में जा रही है, यानी इस डायरेक्शन में। तो करंट विल फ्लो फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, देखिए यहाँ पे करंट ए से बी की तरफ फ्लो कर रहा है, यहाँ पे फिर ऐसे आएगा। अब सी डी के लिए अप्लाई कीजिए। सी डी में जब अप्लाई करोगे तो सी डी जो एक कंडक्टर है, ये वाला जो लेंथ है आर्मेचर का, तो ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड वही है, सेम डायरेक्शन। तो अप्लाई कीजिए राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो देखिए फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, थंब डाउनवर्ड, तो नीचे जा रहा है, मोशन ऑफ द कंडक्टर रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए मिडिल फिंगर किस तरफ आ रही है, इधर, फ्रॉम सी टू डी। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी इस वाले लेंथ में, फ्रॉम सी टू डी। तो जब ये करंट प्रोड्यूस होगा तो ये करंट देखिए कहां फ्लो करेगा, सी से डी में आएगा। फिर ये जो आर्मेचर का एंड है वो, ये जो पहली स्लिप रिंग है इससे टच नहीं है, इसके अंदर से जा रहा है क्योंकि ये होलो है। तो ये वाला जो एंड है आर्मेचर का वो इस स्लिप रिंग S1 से अंदर की तरफ, इसके अंदर से पास होता हुआ, विदाउट टचिंग इट, अंदर से पास होता हुआ जस्ट इसके नीचे एक और स्लिप रिंग है S2, उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, जैसे ये करंट इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये इसमें चला जाएगा S2 में, ये मेटालिक रिंग है। उसके बाद ये B2 ब्रश में जाएगा जो कि ग्रेफाइट का है, अच्छा कंडक्टर है। उसके बाद ये करंट इस एक्सटर्नल सर्किट में हमें मिलेगा। ठीक है, ये हमारा आउटपुट है, यहाँ सर्किट है, यहाँ पे हमें करंट मिलेगा। ठीक है, फिर इस तरह से ऐसे आएगा, फिर B1 ब्रश में, उसके बाद S1 स्लिप रिंग में जाएगा और फिर उसके बाद ऐसे। तो ये पास कंप्लीट हो जाएगा करंट का। ठीक है, अब क्या होगा, अब क्योंकि हमें जो करंट मिलना है वो एसी करंट मिलना है। अब इसकी डायरेक्शन देखिए, हाफ रोटेशन के बाद करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। क्यों होगी, देखिए जब ये आर्मेचर रोटेट, जब ये आर्मेचर घूमती है, ठीक है, ये आर्मेचर जब घूमती है, ऐसे घूम रही थी, ए बी अपवर्ड सी डी डाउनवर्ड, ऐसे ए बी। ठीक है, तो क्या हो रहा था उस समय, तो क्या हो रहा था, जो ये स्लिप रिंग्स है इसके एंड से जो कनेक्टेड स्लिप रिंग्स है अलग अलग हाइट्स पर, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, ये स्लिप रिंग क्या करती है, रोटेट करती है, ये भी रोटेट करती है, लेकिन ब्रश B1 B2 से अलग नहीं होती। जैसे मान लीजिए कि सपोज कीजिए हमारी स्लिप रिंग है, मेरा हैंड जो है स्लिप रिंग है और ये ब्रश है। ठीक है, ये ब्रश है और ये स्लिप रिंग है। तो स्लिप रिंग इसी के ऊपर ऐसे रोटेट करती है। ठीक है, इसी के ऊपर, ये ऐसे मान लीजिए कि ये ब्रश है, ये चौक और ये स्लिप रिंग है। तो क्या होगा,
ये जो स्लिप रिंग है ये इसी के ऊपर रोटेट करती है, आर्मेचर घूमती है तो ये भी इसी के ऊपर रोटेट करती है, ठीक है ऐसे। तो जैसे क्या होगा, तो ब्रश और स्लिप रिंग का कॉन्टेक्ट कभी खत्म नहीं होगा। जब हाफ रोटेशन होगा तो आप देखिए, जब हाफ रोटेशन के बाद अभी क्या था, अभी आपने देखा था कि जो ए बी थी ये अपवर्ड जा रही थी, ठीक है, जो सी डी थी वो डाउनवर्ड मूव कर रही थी। जब ये 1/4 रोटेशन हुआ, अब क्या हुआ, ए बी यहाँ आ गई, सी डी यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब जब हाफ रोटेशन होगा तो देखो ए बी कहाँ चली जाएगी, ए बी यहाँ पे आ जाएगी, ए बी यहाँ आ गई जो पहले यहाँ थी, ठीक है, और जो सी डी यहाँ पे थी वो यहाँ पे आ जाएगी, यानी ये वाला डायग्राम आपको दिखाई देगा। जब ऐसा होगा तो देखिए क्या होगा फिर से, कि इस पोजीशन पे क्या होगा, हाफ रोटेशन के बाद आप देख रहे हो करंट की डायरेक्शन इधर यहाँ थी तो इधर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, क्यों हो रही है, तो देखो उसे भी जानते हैं कि जब ये हमारा ए बी था यहाँ पर 90 डिग्री पे हुआ, जब वो घूमने लगता है तो उस समय हमें